नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। फ्री फ्री फ्री, ये कुछ शब्द, ये तीन शब्द इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बेतहाशा गूंज रहे हैं, क्योंकि अभी एक दिन पहले महायुति की तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें महायुति ने 10 गारंटी महाराष्ट्र की जनता को दी, जिसमें सीधा सीधा कैश की भी बातचीत थी। या कैश की बातचीत पर भी मैं आऊंगा। महायुति की तरफ से कहा गया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो 2100 रुपए महीना हर महिला को महाराष्ट्र में देंगे। हालांकि उस राशि को बाद में बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया। उसके बाद अब महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी अपना घोषणा पत्र जारी किया गया और उसमें भी उन्होंने 5 गारंटी दी, जिसमें उन्होंने ये रकम जो महायुति ने दी है उस रकम को बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया। मतलब टैक्स पेयर पैसा कमाएंगे, टैक्स पेयर कमाएंगे और सरकारें फ्री में इसी तरीके से रेवड़ियों के जरिए बांटती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट, लोग सवाल उठाते हैं कि क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर इन मामलों में दखलंदाजी नहीं करते हैं कि इस तरीके से चुनावी वक्त पर, चुनावी मौके पर इस तरीके की फ्री रेवड़ियां ना बांटी जाए। लेकिन इस देश की में अब प्रचलन ऐसा हो चला है कि बिना इनके कोई भी पार्टी को, हर पार्टी को लगता है कि वो सत्ता से दूर ही रहेगी। पहले आप सुन लीजिए कि महायुति ने क्या 10 गारंटी दी है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि महाविकास आघाड़ी की कौन सी वो 5 गारंटी हैं और क्या वो 5 गारंटी 10 गारंटियों पर भारी पड़ सकती हैं। सबसे पहले 1500 रुपए की धनराशि लाडली बहन योजना के तहत देने की बात की गई, जिसे बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया गया और महिला सुरक्षा के लिए 25,000 महिला पुलिस बल की तैनाती करने की बात की गई। माफ कीजिएगा, मैंने 2100 से 2500 बताया, वो 1500 से 2100 रुपए इन लोगों ने किया। किसानों का जो लोन है वो माफ किया जाएगा और हर साल 15,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि के तौर पर दिए जाएंगे, जो राशि इससे पहले 12,000 रुपए हुआ करती थी। सभी के लिए भोजन, घर, हर जरूरतमंद तक ये चीजें पहुंचाना, वृद्धावस्था पेंशन को भी 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया गया। जरूरी चीजों के जो दाम हैं उन्हें स्थिर करने की बात कही गई। रोजगार और विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सहायता के रूप में हर महीने 25 लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी। 10 लाख छात्रों को 10,000 रुपए महीना ट्यूशन फीस देने का भी वादा महायुति ने किया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कनेक्टिविटी है उसे बढ़ाने की बात की गई है और 45,000 गांवों में पनडन सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को 15,000 रुपए वेतन दिया जाएगा, ऐसा वादा किया गया है। सोलर एनर्जी, रेलवे, रिन्यूएबल एनर्जी और महाराष्ट्र विजन महाराष्ट्र 2019 को 100 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा। ये 10 गारंटी दी गई थी आपकी महायुति की तरफ से और उसके सामने महाविकास आघाड़ी ने महालक्ष्मी योजना चलाएगी अगर वो सरकार में आती है, जिसके तहत 3000 रुपए हर महीने देने का वादा कर रही है। सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, 3 लाख रुपए तक का लोन माफ और उसके बाद तीसरी गारंटी है यू कन्ना शब्द। महाराष्ट्र के हर बेरोजगार युवक को 4,000 रुपए महीना दिया जाएगा। साथ ही परिवारों को 25 लाख रुपए का बीमा भी देने की बात कही गई और समानता हामी आशय पर पड़े समुदाय की रक्षा और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए महाराष्ट्र में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना आयोजित की जाएगी। जाति जनगणना के बाद आरक्षण पर जो 50% की सीमा है वो हटा दी जाएगी, जिस बात को अक्सर राहुल गांधी भी कहते हैं। अगर गारंटियों की बात करें तो गारंटियों में तो महायुति की गारंटियों में ज्यादा दम नजर आ रहा है बजाय इसके जो महाविकास आघाड़ी की गारंटी है। यहां महायुति के पक्ष में एक बात और जाती है और वो ये जाती है, जो ये लाडली बहन योजना महायुति की तरफ से चलाई गई, एकनाथ शिंदे की तरफ से चलाई गई, उसकी 5 से 6 किश्तें अब तक ये महाराष्ट्र की महिलाओं के खाते में डाल चुके हैं। तो लोग इसे सीधे सीधे ब्राइब, रिश्वत भी कहते हैं, ये लालच भी सीधे सीधे लालच का भी नाम इसे दिया जाता है। लेकिन ऐसा इस देश में चल रहा है, वो राज्यों के चुनाव हो या फिर आपके छोटे चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, कोई से भी चुनाव हो, इस तरीके की फ्री रेवड़ियां, फ्री गारंटियां हर चुनाव में दी जाती हैं। और यही कारण है कि लोग सवाल उठाते हैं कि क्यों केंद्र सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट इस चीज पर कोई संज्ञान नहीं लेते कि जरूरतमंदों को चीजें दी जाएं, ठीक है, लेकिन सभी के लिए इस तरीके का डायरेक्ट पैसा खातों में देना वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में हर किसी के खड़ा
होता है। तो गारंटी की बात करें तो महायुति की गारंटी कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी की पर भारी है। आपको बता दूं कि एक ही चरण में सभी 288 सीटों पर चुनाव होगा 20 नवंबर को। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि क्या एक बार फिर से महायुति की सरकार बन रही है या फिर महाविकास आघाड़ी महायुति से सत्ता छीनने में कामयाब रहता है। पता यह भी चलेगा कि किसकी गारंटियों में कितना दम है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।